Konnichiwa everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जापानीज स्टडीज। हमने पिछले वीडियोस में बात की थी JLPT लेवल की, जापानीज राइटिंग सिस्टम्स की, हिरागाना काताकाना कांजी। आज बिना कोई डिले किए हम शुरू करेंगे हिरागाना को। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा मैंने हिरागाना का एक बेसिक डेफिनेशन लिख लिया। हिरागाना क्या है? हिरागाना इज Japanese native alphabet used for grammar. Hiragana is used for native Japanese words. ठीक है, ये फर्स्ट थिंग है जो हम लर्न करेंगे, हिरागाना। ठीक है। अब जापानीज में 5 कोड वावल्स होते हैं जो कि है 5 फर्स्ट लेटर्स ऑफ हिरागाना। वो वावल्स क्या है? वेरी इजी है, और वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत इजी है, इंग्लिश से भी इजी। मैं सीधी बात बोलूं, जो 5 वावल्स है जापानीज में, कोड वावल्स, वो है आ, ई, उ, ए, ओ। इसको हम प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, जैसे कि ये है आ। ठीक है। मैं लिख के भी दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है, पर आप समझ जाओगे। ये है आ। ठीक है। इसको हम बोलते हैं आ। ये जो सेकंड वाला है, ये है ई। ठीक है। ये वाला है उ। ये वाला है ए। और ये वाला है ओ। तो ये पांचों मिलके क्या हुए? आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है। अब मैं लिख के दिखाता हूँ कि कैसे लिखना है। ठीक है। तो चलिए, पेन मैंने ले लिया है। अब हम पहले आ लिखेंगे। तो पहले हम ये स्ट्रोक देंगे, फिर हम ये स्ट्रोक देंगे, फिर हम ये स्ट्रोक देंगे। तो ये हो गया हमारा आ। अगेन हैंडराइटिंग मेरा गंदा है। मेरा तो इंग्लिश हैंडराइटिंग है, कभी कभार समझ नहीं आता, जापानीज तो दूर की बात है। खैर, ये है आ, फर्स्ट वावल इन जापानीज। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम जाएंगे सेकेंड वाले में, जो कि है ई। ई इजी है, आ से ज्यादा इजी है। ई पहला हम देंगे ऐसे, फिर हम देंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा ई। जैसे कि नोट्स में भी आपको दिख रहा है, आ हमने लिखा है, अभी हमने ई लिखा है। अभी हम लिखेंगे लिखेंगे ऊ को। ऊ इजी है। फिर से हम इसको इरेज कर देते हैं। ऊ कैसे लिखेंगे? ऊ के लिए पहले हम देंगे जो फर्स्ट स्ट्रोक है, वो हम देंगे ये, फिर हम देंगे ऐसे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऊ। जैसे आप लिख सकते देख सकते हैं ऊ। अगर हाँ, आप जब कॉपी में लिखेंगे तो इजी होगा पेंट में लिखने से। ठीक है। फिर हम देखेंगे ए को। फिर से हम जाएंगे, रिमूव करेंगे, इरेज करेंगे। अब हम लिखेंगे ए को। ए के लिए भी सेम, पहले हम ऐसे ये स्ट्रोक देंगे मात्रा टाइप, फिर हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है। ये हुआ नहीं, मुझे फिर से करने दीजिए। तो पहले हम जाएंगे ये। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए। मैं जूम करके आपको दिखा लेता हूँ कैसे है ए। तो आप देख ही सकते हैं ए ऐसे है। तो आप, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कॉपी लेके प्रैक्टिस करें एट द सेम टाइम। ठीक है। आ कैसे है? ये पहले हमें ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक देना है, फिर हमें ये वर्टिकल स्ट्रोक देना है, फिर हमें ये लूप वाइज स्ट्रोक देना है, ये जो कर्ली स्ट्रोक है। ई तो बिल्कुल ईजी है, लेफ्ट टू राइट करना है, पहले ये फिर ये। ऊ भी हमने देख लिया, ए भी हमने देख लिया, ओ भी हम देखेंगे अभी। ठीक है। ओ कैसे करना है? मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम ओ को लिखेंगे। ओ क्या है? पहले ये देंगे, ये वाला स्ट्रोक, फिर हम ऐसे करके ऐसे लाएंगे, एकदम कर्ल करके। ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे लाइन दे देंगे जो कि ओ। इनको इसको जापानीज में हम इसको स्ट्रोक ऑर्डर कहते हैं। और जापानीज में इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रोक ऑर्डर, स्पेशली कांजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रोक ऑर्डर। सीरियली होना चाहिए, वरना आपका कांजी या फिर आपका कोई भी लेटर या डायलेक्ट उसको गलत माना जाएगा। तो फिर से एक बार मैं कर लेता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हुआ फिर से मैं कर लेता हूँ। इस बार थोड़ा फास्ट करूँगा। आ करूँगा, आ पहले हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर अभी मैं ये कर्ल करूँगा। तो ये हो गया आ। ई करता हूँ फिर से मैं। ई इजी है, ये एक, ये दो। अब ई भी हो गया। अभी मैं करूँगा ऊ को। ये दे दिया हमने मात्रा पहले, फिर हमने ऐसे कर्ल करके लिया। तो ये हो गया ऊ भी हमारा। अभी हम जाएंगे ए पे। ये फिर से मात्रा दे दिया, अरे ये मात्रा नहीं हुआ थोड़ा, ये फिर से हमने मात्रा दे दिया। और ये हो गया हमारा ए।
अभी हम जाएंगे ओ पे। ओ पे क्या करना है, पहले ये हॉरिजॉन्टल डंडा दे दिया, फिर ये लाके ऐसे कर्ल किया, अच्छा वो थोड़ा सुंदर हो रहा है, फिर ये दे दिया, वो थोड़ा सुंदर हुआ है बाकियों से, बाकियों के कंपेयर में। पर अब जब कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, और वो करना चाहिए आपको, वो बिल्कुल करना चाहिए आपको कॉपी में प्रैक्टिस, अगर आप सीरियस हो जापानीज सीखने का तो आपको कॉपी में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा अगर आप सीरियस हो। तो ये हो गए हमारे 5 कोड वावल्स जापानीज में: आ, ई, उ, ए, ओ। ये है इनकी प्रोनाउंसिएशन। These are the foundation of all Japanese reading. Every hiragana character is based on these 5 sounds. और हाँ, आगे जाके हम जो भी hiragana characters पढ़ेंगे वो इन 5 साउंड के बेस पे ही है, कोई अलग कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं आ, प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम आ, लाइक कार में जो ए का जो वैल्यू होता है, कार में प्रोनाउंसिएशन होता है ए का आ, तो ये है आ। ये मैंने एनालॉजी भी दे के रखा है, वो हर हर एक जापानीज कोर्स में आपको ये ऐसे एनालॉजी मिल जाएगा। ई, सी में जैसे ई होता है, सी ई, तो ये ई है। ऊ, फूड में जैसे, या जू में ऊ होता है, जू ऊ, फू ऊड, तो ये ऊ हो गया ऐसे। ठीक है, ये है ए, तो आप समझ ही रहे होंगे ए। फिर ओ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 वावल्स। मैं बिल्कुल स्लो जाऊंगा, अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ हम इसी 5 वावल्स में फोकस करेंगे: आ, ई, उ, ए, ओ। हमने देख लिया कैसे लिखना भी है, कॉपी में आप जरूर लिखिए: आ, ई, उ, ए, ओ। अब हम थोड़ा वोकैबुलरी देख लेते हैं। वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, और वोकैबुलरी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि रट्टा मारना है, पर ऐसे पढ़ते पढ़ते, वर्ड्स बनाते बनाते, सेंटेंस बनाते बनाते आपको याद आ जाएगा। पर फिर भी हम कुछ वोकैबुलरी देख लेते हैं, और ये वोकैबुलरी सिर्फ ये 5 वावल्स को यूज करके ही बने हुए हैं: आ, ई, उ, ए, ओ। कोई भी हम एक्स्ट्रा शब्द, कोई भी हम एक्स्ट्रा लेटर नहीं ले रहे जिसके साथ आप फेमिलियर नहीं हो। अभी आप इन 5 वावल्स के साथ फेमिलियर हो चुके हो: आ, ई, उ, ए, ओ। आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। तो वोकैबुलरी भी हम आ, ई, उ, ए, ओ को लेके ही बनाएंगे। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। ये देखिए, ये है आ, ये है ई, तो क्या हो गया, आई। जापानीज में वर्ड ऐसे ही आसान होते हैं। इंग्लिश में क्या क्या होता है, मतलब मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है स्पेलिंग से, जैसे कि नेचर हो गया, ठीक है, वो TURE, नेचर। ठीक है, ऐसे कल्चर, तो वो थोड़ा अलग होता है। जापानीज में उतना ऐसा है नहीं, जैसे कि आगे हम देखेंगे कांजी वांजी आएगा, पर बेसिकली मैं बोलूंगा तो प्रोनाउंसिएशन फार 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 सिंपलर है इंग्लिश के कंपेयर में, और उतना साउंड भी नहीं है जापानीज में। तो इंग्लिश का जो क्या बोलते हैं उसका जो एक्सेंट है, वो थोड़ा कठिन है जापानीज से। जापानीज एक्सेंट बहुत इजी है। और अगर आपको इंग्लिश हिंदी आता है, जापानीज हिंदी से भी बहुत मैच करता है, हम आगे जाके देखेंगे, स्पेशली ग्रामर। ग्रामर में जापानीज हिंदी से ज्यादा मैच करता है इंग्लिश के कंपेयर में। खैर, ये आ गया, ये ई आ गया, क्या हो गया, आई। आई का मतलब है लव। फिर हम, ये क्या है आ, ये क्या है ओ। आपको थोड़ा टाइम लगेगा फेमिलियर होने में कि कौन सा आ है, कौन सा ओ है, कौन सा ई है, कौन सा ए है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। सिर्फ अगर आप वीडियो देखोगे और फिर छोड़ दोगे, फिर 2 3 एक हफ्ता कुछ नहीं किया, फिर से भूल जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको किताब, कोई कॉपी बनाना है, उसमें लिखना है। तो आ और ई क्या हो गया, आई, लव। आ और ओ क्या हो गया, आओ। इसका मतलब है ब्लू, नीला कलर। ई और ए, ये है ई। ठीक है, यहाँ पे आप कभी भी अगर आपको डाउट हो तो ये नोट्स जब आपको मिलेगा, या फिर आप खुद कॉपी में जब लिख रहे हैं, फाइनल जब प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा या N5 खत्म हो जाएगा, मैं ये नोट्स दे दूंगा। तो ये आ है, ये ई है, ये ऊ है, ये ए है, ये ओ है। ऊ, ये ऊ है, और ये ए है। ठीक है, ये ऊ, ये ए, दो मिलके क्या हो गए, उए। उए मतलब अबव। हाँ, ये मैंने नहीं बोला, ये ई है, ये ए है। ई और ए मिलके क्या होते हैं, ये हो गए। ये हो गए, ये का मतलब क्या है, इट्स हाउस, घर। ओई, एक बार में मैं बोलूंगा ओई, क्योंकि पहला वाला ओ है, फिर आता है ई, तो दोनों मिलके हो गए ओई। ओई मतलब हे, कैजुअली हम बोल सकते हैं ओई को। ठीक है, आओई, आओई।
ये भी ब्लू है, ये ई एडजेक्टिव का यूज किया गया है। ई एडजेक्टिव क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, जापानीज एडजेक्टिव ग्रामर में आएगा, ना एडजेक्टिव, नो एडजेक्टिव, ई एडजेक्टिव, सब वो हम देखेंगे। अभी के लिए उतना मत सोचिए। आओई भी है ब्लू, ठीक है, विथ ई एडजेक्टिव। आओ तो रो फॉर्म में है ब्लू, जैसे आका होता है रेड, आओ होता है ब्लू, मिदोरी होता है ग्रीन। हम देखेंगे कलर्स, जापानीज कलर्स भी हम डिस्कस करेंगे आगे के फ्यूचर वीडियोस में। अब ये क्या हो गया, ये देखिए, ई, ई, ए, ये है ई ए। क्या है ये ये डबल वावल है। अब डबल वावल और डबल कंसोनेंट क्या होते हैं, उसके उसको लेके एक और चैप्टर रहेगा अलग से, डबल वावल्स और डबल कॉन्सोनेंट इन जापानीज। वो ये कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जब आप कर रहे हो तो वो साउंड को थोड़ा स्ट्रेच करना है। ई, ई, ए, तो ये हो गया ई ए, ठीक है। और ई ए का मतलब होता है नो, नहीं। अब ये दो देखिए, ये हाउस वाला और ये नो वाला, इसमें सिर्फ एक ई है और एक ए है, तो क्या हो गया, ये ई ए, जो कि हाउस। ये क्या है, इसमें दो ई है और एक ए है, तो इसको हम ये नहीं बोल सकते। अगर आप ये बोलोगे तो वो गलत हो गया ना, हाउस। अगर आपको कोई बोले क्या वहां पे जाना है जापानीज में, आप कहना चाहते हो ई ए, ई ए, पर आप कह चुके हो ई ए, तो आप हाँ ना का जवाब घर बोल रहे हो, हाउस, तो मेक सेंस नहीं करेगा। तो मेक श्योर ये सब चीजें आप ख्याल रखें, जापानीज में ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जापानीज पीपल, उनके सबकॉन्शियस में ये सब चीजें एकदम फिक्स्ड है, क्योंकि वो लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर कभी भी आप किसी नेटिव जापानीज से बात करोगे फ्यूचर में, जब आप जापानीज सीख लोगे, ये सब चीजें बहुत मैटर करेगा। शायद वो समझ जाए कॉन्टेक्स्ट, ऑब्वियसली जापानीज इज ए हैवी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज, मतलब कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है जापानीज में। पर हाँ, वो समझ जाएगा कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, पर वो गलत होगा ना। वो आपको कुछ बोलेगा हाँ ना में और आप घर बोलोगे, तो ये फोकस करना। ई, जो कि नो। अब एवरी हिरागाना कैरेक्टर इज बिल्ट यूजिंग वावल साउंड। बाकी के जो भी हम देखेंगे, के रो, एस रो, ऐसे 46 हिरागाना टोटल कैरेक्टर्स होते हैं। काताकाना में भी सेम होता है, के रो, एस रो, टी रो, सबका अलग अलग वीडियो आएगा। इन डिटेल हम देखेंगे, स्लोली जाएंगे ताकि आपको टाइम मिले प्रैक्टिस करने का। बस यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि बाकी का जो है, जैसे का हो गया, की हो गया, ये सब इस कोर 5 लेटर से ही बने हैं, आ ई उ ए ओ, ठीक है। आ ई उ ए ओ, ये आपको याद रखना है। खैर इस वीडियो में इतना ही। आप फिलहाल के लिए इन 5 लेटर्स को प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में लिखिए आ ई कैसे लिखना है, स्ट्रोक ऑर्डर के साथ, ठीक है। और अगर आपको स्ट्रोक ऑर्डर फिर से देखना है तो गूगल तो है ही, गूगल का तो हमेशा यूज कीजिए। हिरागाना, वावेल्स, स्ट्रोक ऑर्डर, गूगल का तो हमेशा यूज कीजिए, मैं हमेशा बोलूंगा। ये देखिए, आ का आपको मिल गया, आ, पहले ये, फिर ये, फिर ये जो कर्ल है, ठीक है। तो ऐसे बाकियों का भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये देखिए सबका है यहाँ पे, ये पीएनजी में है तो आप देख सकते हैं, ई ए उ, आ ई उ ए ओ, ठीक है। तो गूगल हमेशा यूज कीजिए। और आज के लिए इतना ही। आप ये फर्स्ट 5 लेटर्स जो कोड वावल से हिरागाना के, वो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम इस वाले केरो को देखेंगे कि क्या होता है। और प्रोनाउंसिएशन सेम है, यहाँ पे जैसे आ ई उ ए ओ है, यहाँ पे का की कू के को है, यहाँ पे सा शी सू से सो। तो बहुत इजी है इंग्लिश के कंपेयर में प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, फिलहाल के लिए प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपने एंड तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच। और सायोनारा मैं बोलता हूँ आपको, खैर सायोनारा नहीं है करेक्ट टर्म इस कॉन्टेक्स्ट पे, पर फिर भी सायोनारा। मिलते हैं अगले वीडियो में।